जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एपी सरकारी में। दोस्तों आज मैं लेके आऊँ आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इज़राइल। इज़राइल के बारे में कुछ रोचक जानकारी जो कि आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इज़राइल के बारे में जानकारी की। तो दोस्तों इज़राइल के बारे में जो पहली जानकारी है, सबसे बड़ी जानकारी कि इज़राइल का जन्म कैसे हुआ और उसकी जनसंख्या कितनी है। तो इज़राइल की हैरानीजनक जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो वो है, इज़राइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जिसकी कुल आबादी 85 लाख है। यानी भारत के बेंगलुरु में जितने लोग रहते हैं उतने पूरे इज़राइल में रहते हैं। फ़िलिस्तीन से टूटकर ही इज़राइल बना था, जो कि 19वीं सदी में ये शुरू हो गया था। 19वीं सदी में यहूदी ने अलग राज्य की मांग की थी। फ़िलिस्तीन में 87% मुस्लिम थे उस 19वीं सदी में और 10% ईसाई तथा 3% यहूदी लोग रहते थे। इज़राइल का फ़िलिस्तीनी विवाद ये था कि ब्रिटेन 1900 के दशक में हर जगह राज कर रहा था। तो ब्रिटेन की रीत ये थी कि अंग्रेज़ों ने जो रीत अपनाते थे वो ये होती थी कि करो फूट करो और राज करो नीति के तहत। यानी कि किसी भी देश में जाओ, उसमें पहले फूट डाल दो और फिर अपने आप उस पर शासन स्थापित कर लो। तो यही उन्होंने फ़िलिस्तीन में अपनाया, जिसके कारण यहूदियों के लिए अलग राज्य की मांग होने लगी और 1948 में फ़िलिस्तीन के बंटवारे के बाद इज़राइल का जन्म हुआ। इज़राइल का भारत के साथ कनेक्शन क्या है? तो इज़राइल का भारत के साथ केवल इतना कनेक्शन है कि इज़राइल पूरे दुनिया का 100वां सबसे छोटा देश है और अमेरिका के कैलिफोर्निया में इज़राइल जैसे 19 देश समा सकते हैं। इज़राइल में इस समय 74% आबादी यहूदियों की है और भारत में यहूदी करीब 6000 हैं। ज़्यादातर यहूदी महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्यों में रहते हैं। इज़राइल में नागरिकता का अनोखा नियम है। यानी कि दोस्तों इज़राइल में जहाँ किसी भी देश में अगर इज़राइल का कोई निवासी हो, वो अगर किसी भी देश में उसका बच्चा जन्म लेता है तो उसे इज़राइल की नागरिकता दे दी जाती है। और कोई यहूदी अगर किसी भी अन्य देश में रहता है तो वो जब भी चाहे इज़राइल में जा कर के वहाँ ज़मीन खरीद सकता है। और संविधान भी इज़राइल में अनोखा है। इज़राइल है तो दुनिया का लोकतांत्रिक देश, लेकिन वहाँ ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के तरह लिखित संविधान नहीं है। परंपरा सुविधा के हिसाब से नियम बनते और बदलते रहते हैं। भाषा के अलग नियम है। इज़राइल की भाषा हिब्रू है, जो कि बाइबल की भाषा मानी जाती है। कहा जाता है कि हिब्रू ही अकेली भाषा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। हिब्रू और अरबी इज़राइल की सरकारी भाषा हैं। हिब्रू को उर्दू की तरह दाहिने से बाएं लिखा जाता है और इज़राइल की बोली में मराठी का भी अंश माना जाता है। इज़राइल में जो महिलाएं हैं वो सेना में जाती हैं। यानी कि 50-50 रेशियो है इज़राइल में। दुनिया में इज़राइल को शक्तिशाली सैन्य देश के तौर पर माना जाता है। इज़राइल में महिलाओं के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है। 85 लाख आबादी वाले देश में करीब 30 लाख सैनिक हैं। जितने मर्द सेना में काम करते हैं उतनी ही महिलाएं भी। यानी अगर 30 लाख मर्द किसी सेना में काम करते हैं तो 30 लाख महिलाएं काम करेंगी, और अगर 15 लाख मर्द किसी सेना में काम करते हैं तो 15 लाख महिला भी सैनिक होंगी। बच्चों को भी इज़राइल में आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। यानी दोस्तों 15 साल की उम्र से ही इज़राइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। दोस्तों इज़राइल में अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हो तो उससे पहले आपको 3 साल मिनिमम जॉब करनी पड़ेगी आर्मी की, और लड़कियों के लिए यह 2 साल है। इज़राइल के घर में घातक हथियार होते हैं। परिवार के हर सदस्य को हथियार चलाना आता है। खतरनाक दुश्मन, अगर किसी ने इज़राइल को दुश्मन बना लिया है तो मान लीजिए इज़राइल उसे बिना बदला लिए नहीं छोड़ेगा, जिसके कारण ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के बाद इज़राइल ने ये करके दिखाया था। मौत का दूसरा नाम मोसाद। मोसाद यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन इज़राइल की नेशनल इंटेलिजेंसी एजेंसी है। मोसाद का मतलब मौत। यानी एक बार जो मोसाद की निगाह में चढ़ गया उसका बचना मुश्किल है। मोसाद के खूंखार एजेंट दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालने का दमखम रखते हैं। यही वजह है कि इज़राइल की एक खुफिया एजेंसी को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी कहा जाता है। मोसाद की
पहुंच हर जगह तक है। यहाँ जहां इजराइल या इजराइल के नागरिकों के खिलाफ कोई भी साजिश रची जा रही हो, मोसाद का इतिहास 63 साल पुराना है और मोसाद का हेडक्वार्टर इजराइल के तेल अबीब शहर में है। दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे जो इजराइल के बारे में थे। तो इसके से अन्य देशों के बारे में भी ऐसी ही अच्छी और अनोखी बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल AP सरकारी को और वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंच सके। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।